93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हमारा ज्ञात ब्रह्मांड, जिसमें उपस्थित अरबों गैलेक्सी क्लस्टर में से एक गैलेक्सी मिल्की वे, जिसके करोड़ों तारों में से एक तारा सूर्य, जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते इन सभी पिंडों से मिलकर बना है हमारा घर, हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 4 छोटे इनर प्लेनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो कि मुख्य रूप से पत्थर और धातुओं से बने हैं। साथ ही एस्ट्रॉइड बेल्ट, 4 गैस से बने विशाल गैस जाइंट प्लेनेट और काइपर बेल्ट शामिल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। ज्ञान विज्ञान के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के 4 इनर प्लेनेट के बारे में और खोलेंगे कुछ ऐसे राज जो अभी तक आपने नहीं सुने होंगे। बुध यानी मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सूर्य के सबसे नजदीक का प्लेनेट है। परिक्रमा करते वक्त सूर्य से इसकी सबसे नजदीक की दूरी 47 बिलियन किलोमीटर, जबकि अधिकतम दूरी 70 बिलियन किलोमीटर तक हो जाती है। परिक्रमा करते वक्त इसकी स्पीड 1,80,000 किलोमीटर पर आवर तक की रहती है। सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करने में बुध ग्रह को 88 दिन लगते हैं, जो कि सभी ग्रहों को मिलाकर सबसे जल्दी है। यह सबसे छोटा ग्रह है। इसकी सतह पूरी तरह पथरीली है, जो कि गड्ढों से भरी पड़ी है। इसके पास अपना एक वायुमंडल भी है, जो कि बहुत महीन है। नासा के अनुसार इसके वायुमंडल में 42% ऑक्सीजन, 29% सोडियम, 6% हीलियम, 0.5% पोटेशियम, जबकि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन, नियोन आदि गैसें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। आज से 4 बिलियन वर्ष पहले लगभग 100 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉइड इस ग्रह से टकराया था, जिसका इफेक्ट 1 मेगाटन वाले 1 ट्रिलियन बमों के बराबर था। इससे यहाँ 1550 किलोमीटर लंबा गड्ढा बन गया, जिसे कार्लोस बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए यहाँ का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस ग्रह के पास ढंग का वायुमंडल नहीं होने के कारण यह सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली हीट को बांध कर नहीं रख पाता। इसलिए यहाँ रात का तापमान माइनस में 170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ के दिन और रात के तापमान में लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर है, जो कि पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा है। शुक्र ग्रह यानी वीनस सुंदरता और प्यार की देवी के नाम से जाना जाता है। इसका यह नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि पृथ्वी से देखे जाने वाले खगोलीय पिंड सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीली चीज यही है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है। यह व्यास में पृथ्वी का 95% और द्रव्यमान में लगभग 80% है। दोनों की सतह में क्रेटर काफी कम है और दोनों की सतह अपेक्षाकृत नई है। घनत्व और रासायनिक संरचना में भी ये आपस में काफी समानता रखते हैं। इसके विपरीत शुक्र ग्रह का रोटेशन पृथ्वी से काफी विचित्र और धीमा है। इसका एक दिन 243 पृथ्वी दिनों के बराबर है, जो कि शुक्र के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। शुक्र का रोटेशन और इसकी कक्षा कुछ इस तरह से है कि शुक्र की केवल एक ही सतह पृथ्वी से दिखाई देती है। शुक्र के पास अपना खुद का कोई चंद्रमा भी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा रहित ग्रहों पर जीवन होना काफी कठिन होता है। शुक्र के पास अपना एक वायुमंडल है, जो कि काफी सघन है। शुक्र पर वायुमंडल का दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज्यादा है। यह इतना ज्यादा है कि कोई भी इंसान यहाँ 1 सेकंड के लिए भी जीवित ना रह पाए। इतना दबाव पृथ्वी पर महासागरों के नीचे 1 किलोमीटर जाने पर महसूस होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा पड़ा है। यहाँ 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जहां पृथ्वी पर यह केवल 0.03% ही है। इसके बावजूद हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से जूझ रहे हैं। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी अधिक मात्रा इसे सौर मंडल का नर्क बना देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और शुक्र के शुरुआती दौर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग समान थी, परंतु पृथ्वी पर बारिश के दौरान यह कार्बन डाइऑक्साइड सतह पर आ गई और चट्टानों में समा गई, लेकिन शुक्र पर ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की कई किलोमीटर मोटी परतें पाई जाती है। यह बादल शुक्र की सतह को ढक लेते हैं, जिससे टेलीस्कोप से शुक्र की सतह को देख पाना काफी मुश्किल होता है। ये परिस्थितियां शुक्र को एक भयावह ग्रह बना देती है। यहाँ के सतह का तापमान 462 डिग्री तक पहुंच जाता है। यह इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि
सीसा, जिंक और टीन जैसी धातुएं भी यहाँ पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। CO2 से बना घना वातावरण सूर्य से आने वाली सारी हीट को सोख लेता है, जिससे यह रिफ्लेक्ट होकर इसके वातावरण से बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए सूर्य से दूरी में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। रूस पहला देश था जिसने 70 और 80 के दशक में शुक्र ग्रह पर वेरेना और वेगा जैसे बेहद कामयाब अभियान भेजे थे। ये अभियान शुक्र का चक्कर लगाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन यह शुक्र के भयावह वातावरण में 3 घंटे में ही जलकर खाक हो गए। 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए वीनस एक्सप्रेस स्पेस शटल ने शुक्र पर 1000 से ज्यादा ज्वालामुखियों की खोज की। आंकड़ों के मुताबिक शुक्र पर अभी भी ज्वालामुखी सक्रिय है, पर कुछ ही हिस्सों में, ज्यादातर हिस्से लाखों सालों से शांत पड़े हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह और ज्ञात ब्रह्मांड का एकमात्र ग्रह जहां जीवन उपस्थित है। यह सौरमंडल के आंतरिक 4 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। रेडियो एक्टिव डेटिंग और अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 बिलियन साल आंकी गई है। पृथ्वी न केवल इंसानों का अपितु अन्य लाखों प्राणियों का भी घर है। इसकी सतह पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 1 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की संरचना, वायुमंडल का निर्माण, मैग्नेटिक फील्ड जैसी वीडियो इस YouTube चैनल पर पहले से उपलब्ध है, जिसे आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका अंग्रेजी नाम मार्स एक रोमन देवता के नाम के आधार पर रखा गया है, जो कि युद्ध के देवता थे। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड काफी अधिक मात्रा में मिलती है, जिसके कारण इसका रंग गहरा लाल हो जाता है। इसलिए इसे रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का वातावरण बहुत अधिक पतला और ठंडा होने के कारण यहाँ तरल पानी बहुत देर तक स्थिर नहीं रह पाता। इस ग्रह पर सौरमंडल के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ और सबसे गहरी घाटियां मौजूद है। ओलंपस मोनो पहाड़ 27 किलोमीटर तक ऊंचा, जबकि वेलेस मोरेनेरिस नाम से जाने जाने वाली घाटी 10 किलोमीटर तक गहरी और 4000 किलोमीटर तक चौड़ी है। इस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे विशालतम सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है। इसका व्यास 600 किलोमीटर तक है। सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल का तापमान पृथ्वी से बहुत कम है। यहाँ का औसत तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक है। यहाँ के सर्दी के मौसम के दौरान तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दी के मौसम में यहाँ CO2 गैस तक जम जाती है। इस ग्रह के बारे में जानने के लिए नासा ने साल 1960 के दशक से यहाँ मिशन भेजना शुरू कर दिया था। इससे पता चला कि मंगल एक बंजर ग्रह है, जैसा कि माना जाता था कि यहाँ जीवन की संभावना है, लेकिन यहाँ जीवन के कोई भी संकेत नहीं मिले। साल 1971 में मेरियन 9 मिशन ने मंगल के चक्कर लगाए, जिससे इसके 80% भाग की मैपिंग करने में मदद मिली। यहाँ की मिट्टी और अन्य नमूनों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यहाँ का वायुमंडल पहले बहुत घना और गाढ़ा था, जिसके कारण इसकी सतह पर पानी के स्रोत विद्यमान थे। मंगल ग्रह पर बहुत भयानक धूल भरी आंधियां चलती है, जो कि कई महीनों तक चलती रहती है। तेज हवा के कारण बहुत अधिक मात्रा में धूल उड़ती है, जिसके कारण पूरा वातावरण गर्म हो जाता है। आज हमने इस वीडियो में सौरमंडल के अंदर के 4 पथरीले ग्रहों के बारे में जाना। इस सीरीज की अगली वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बाद की दुनिया की।